और उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तराखंड में 5 दिन पहले आएगा मानसून, तो वहीं 10 जून तक देवभूमि में मानसून आने के आसार हैं। प्रदेश में 6% ज्यादा बारिश होने की संभावना, तो उत्तराखंड में 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। चारधाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील है, तो वहीं मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। और इस दौरान उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी एक खबर, जहां 5 दिन पहले आएगा मानसून, तो वहीं अभी भी लगातार बारिश जारी है। देहरादून की अगर बात की जाए तो देखिए, यहां पर बारिश की संभावना जताई गई थी और बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है। पहाड़ में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं देहरादून जहां बारिश लगातार होती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, जहां एक और मौसम बदलने की बात कही जा रही थी और अलर्ट भी जारी किया गया था, और ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि देहरादून में बारिश होना शुरू भी हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए, रात से तेज़ हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही है और तेज़ हवाएं क्या, कल अंधड़ भी चला और इस तरह से रात से बूंदाबांदी का मौसम है। तो बारिश बहुत मूसलाधार जैसी तो नहीं है, लेकिन रात भर से बूंदाबांदी है और तेज़ हवाओं का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देहरादून में मेरे पीछे इधर मौसम को देख सकते हैं, तो किस तरह से ये लगातार बारिश है और लगातार बारिश के चलते थोड़ा सा जनजीवन अब अस्त व्यस्त होना शुरू हुआ है, बाधित होना शुरू हुआ है। हालांकि उतना नहीं है जितना मानसून में होता है, लेकिन ये उतना ही है कि जितना प्री मानसून की कोई बारिश आती है उससे होता है। तो हम इसको प्री मानसून की बारिश भी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि इस बार जो है मानसून थोड़ा जल्दी दस्तक दे रहा है। तो अभी यहाँ शहर के बीचों बीच में हूँ, सचिवालय के पास, तो यहाँ पूरा मौसम तो बदला हुआ है और पूरे महानगर में और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। और ये वाकई पिछले 2 दिन से मौसम करवट ले रहा था और उसकी परिणति यही हुई जो मौसम विभाग ने फोरकास्टिंग की थी। तो उसमें बिल्कुल बहुत स्पष्ट था कि अगले 3-4 दिन तक, यानी 4 जून तक उन्होंने कहा था कि बारिश रहेगी, बिजलियां कड़केंगी, तेज हवाएं चलेंगी, अंधड़ भी आएंगे। और दूसरी तरफ आप अगर पहाड़ की बात करते हैं तो हेमकुंड साहिब से लेकर के जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, सब बर्फबारी से लकदक हो गए हैं, पूरे बर्फ से लकदक हो गए हैं। और जो चारों धामों में ऊंची चोटियों पर भी बारिश के अलावा फिर बर्फबारी भी देखने को मिली है। जो आसपास के नाले और गदेरे हैं तो उनमें भी जलस्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ मिला है और बारिश लगातार हो रही है। और इससे इस हल्की बारिश का एक पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो पहाड़ हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं और पानी को कंज्यूम करने की उनकी शक्ति, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। अगर एक साथ बारिश होती है तो पानी बहकर निकल जाता है, लेकिन इससे रिचार्ज बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह की बूंदाबांदी है तो उससे खेतीबाड़ी को बहुत अच्छा नुकसान है, बहुत अच्छा फ़ायदा है, चूँकि बारिश की बूंदें जो फसल है उनमें सीधे जा रही है और बहुत तेज़ बारिश नहीं है और इस समय बहुत तेज़ हवा भी नहीं है, हल्की हवाएं जरूर चल रही है। लेकिन इस बारिश का अपना फ़ायदा है, चाहे पहाड़ हो या मैदान। पहाड़ रिचार्ज होते हैं, पानी के स्रोत खुलते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत बंद हो जाते हैं गर्मी के दिनों में तो वो भी रिचार्ज हो जाते हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है, झरने चलने शुरू हो जाते हैं और पहाड़ आसानी से इस पानी को कंज्यूम कर लेता है, जो लंबे समय तक फिर नदियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए मिलता है, पीने के लिए भी, सिंचाई के लिए भी। अभी बिजली पूरी तरह से कड़क रही है और देहरादून में ऐसा लगता है कि आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अजीत, साथ ही देखिए, स्थिति ये भी कि एक तरफ जहां अलर्ट जारी किया गया है, तो मैं दूसरी ओर जो बारिश है ये कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पहाड़ों के लिए अच्छी रिचार्ज के लिए और इसके साथ ही खेती बाड़ी के लिए, फसल के लिए उपयोगी साबित होगी। वहीं ऐसे में आम लोग और खासतौर से पर्यटन का क्षेत्र माना जाता है उत्तराखंड को, ऐसे में जो लोग वहां पर आ रहे हैं, चारधाम यात्रा का भी जिक्र आपने किया, उनको क्या सावधानियां बरतने की बात कही गई है, किन चीजों का वो खास तौर पर ख्याल रखें? देखिए, चारधाम यात्रा के लिए पहले से ही सरकार एडवाइजरी जारी करती रही है समय समय पर। 4-5 दिन पहले भी एक एडवाइजरी जारी हुई थी और उसमें कहा गया था कि जितने भी तीर्थयात्री श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं वो मौसम विभाग की फोरकास्टिंग को देखकर ही यात्रा करें। दूसरा, और जो जैसे लैंडस्लाइड जोन है, जो बिल्कुल डार्क जहाँ पर है, जहाँ अंधे मोड़ हम जिनको पहाड़ में बोलते हैं, तो जहाँ लैंडस्लाइड होता है और आगे मोड़ किस तरह से मुड़ेगा वो दिखता नहीं है, ऐसे स्थानों पर जहाँ दुर्घटना हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तो वहाँ पर पहले से ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, चूँकि पंकज पांडे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं, वो पिछले 2-3 दिन वहाँ पर चारों धाम में सड़कों का निरीक्षण करके भी लौटे हैं। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे चिन्हित क्षेत्र हैं या स्थान हैं, वहाँ पर जेसीबी और एक ड्राइवर और एक जो कर्मचारी है वो खड़ा होना चाहिए। हर हालत में, किसी भी हालत में रास्ता
बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। और पंकज पांडे से न्यूज स्टेट ने भी बातचीत की थी, उन्होंने तमाम सारी चीज़ें वो बताई थी जो चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करने के लिए सड़क मार्ग पर हो सकती हैं। इसके अलावा जो डार्क मोड हैं तो वहाँ पर भी एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस की पिकेट जो टीम है, वो जो पुलिस पिकेट जो है वो लगातार 10-10 किलोमीटर की एक टोली बनाकर, अभी पिछले दिनों कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया था कि एक टोली है जो 10-10 किलोमीटर पर मूव कर रही है, वो लगातार मूवमेंट में है। कहीं जाम होता है, किसी यात्री के साथ कोई दिक्कत होती है तो वो उसकी मदद करेगी, जिस भी तरह की मदद होगी। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी पूरी एक टीम वहाँ पर लगाई है। तो अभी फिलहाल यात्रा तो स्मूथ चल रही है, लेकिन जैसे पर्यटक केंद्र है जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, धनोल्टी, तो इस बारिश में थोड़ा सा प्रभाव वहाँ जरूर पड़ेगा, तो यात्रियों की संख्या हल्की कम हो जाएगी। हालांकि आज सोमवार है और वीकेंड के बाद, सोमवार के बाद तो वैसे भी यात्रियों की संख्या में कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से गर्मी में और स्कूलों की छुट्टियों के दौरान लोग उमड़ कर आते हैं, उसमें थोड़ी ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि बारिश में घूमने का मज़ा उतना नहीं रहता जितना गर्मी के मौसम में मैदानी भाग से ऊपर मसूरी या नैनीताल, रानीखेत या लैंसडौन या धनोल्टी जाने वाले लोगों या चक्राता जाने वाले लोगों के लिए होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्द कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।